हमारे पास एनालिटिक का क्वेश्चन है। एनालिटिक के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है 6 समथिंग मोबाइल्स U V W X Y and Z आर टू बी प्लेस्ड इन डिस्प्ले स्टैंड। क्या आपके पास 6 मोबाइल है जिनको उसने नाम दिया U V W X और Y and Z का, और वो क्या है स्टैंड के अंदर लगे हुए हैं। देयर आर 6 डिस्प्ले स्टैंड, इट्स नंबरिंग है, जो स्टैंड है उनको नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड वन मोबाइल टू बी प्लेस इन वन ग्लास के एक स्टैंड के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल आ सकता है वन टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए बी और सी, तीन स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है मोबाइल यू कैन नॉट बी इमीडिएटली, ठीक है, कि जो मोबाइल यू है वो कभी भी इमीडिएटली अचानक उसके बाद आर टू लेफ्ट आर इमीडिएटली टू राइट, ना कि वो लेफ्ट पे और ना ही राइट पे आ सकता है वी के फौरन बाद। इमीडिएटली का मतलब है कि फौरन, ना हमारे पास यू भी आ सकता है अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में इसको लिखना चाहें कि आपके पास यू और वी इकट्ठा नहीं आ सकता, और ना ही वी एंड यू आ सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बता रही है। सेकंड में वो कहते हैं डब्ल्यू जो मोबाइल है मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, जो आपके पास एक्स है उसके लेफ्ट में होना चाहिए, तो इधर राइट इधर लेफ्ट, कि मोबाइल डब्ल्यू मस्ट बी इमीडिएटली के मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, के एक्स के लेफ्ट के अंदर फौरन बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ डब्ल्यू एक्स आ गया आपके पास सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है मोबाइल जी कैन नॉट बी इन डिस्प्ले 6, जो आपके पास मोबाइल जी है वो क्या होना चाहिए कि वो 6 के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। जो मोबाइल जी है वो कभी भी 6 के अंदर नहीं आ सकता। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। ये बेसिकली आपने इसे कोशिश करनी है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इसे चेंज कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप इस तरह लिखनी है, जिस तरह आपको समझ आए आप उस तरह कर ले, ये फिर आपको आसानी देंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल्स कैन नॉट बी प्लेस इन स्टैंड 1, कि आपके पास जो मोबाइल्स हैं कौन सा मोबाइल है जो स्टैंड नंबर 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे एक साइड लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जो स्पेस हमारे पास कम है तो आपके पास इस तरह आ गए 2 3 4 5 एंड 6। वो कहते हैं कौन सा मोबाइल कैन नॉट बी प्लेस ऑन 1। अगर आप यहाँ पे W रखें 1 के ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन पे W है, तो आपके पास फर्स्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन है उसमें W की कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में देखें तो W के फौरन बाद क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। ठीक है, तो W के फौरन बाद क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये W आ सकता है। वो कहते हैं कौन सा नहीं आ सकता। उसके बाद X देखें, अगर आप X को 1 पे रखते हैं, अगर 1 पे X को रख देते हैं तो वो फर्स्ट कंडीशन देख के कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। सेकंड पे देखें तो आपके पास आ रहा है W के बाद आपके पास X से पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए। तो यहाँ तो X पहले नंबर पे आ गया, इससे हम W कहाँ पे रखेंगे, नहीं आ सकता। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा कि आप X को इसके अंदर नई जगह पे नहीं रख सकते। U देखें, आप U रख लें तो कोई मसला नहीं आएगा, कुछ और रख लीजिएगा जो मर्जी आपका दिल करे। बी पे भी कोई कंडीशन नहीं है, बस इकट्ठे नहीं होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा, सिर्फ ये नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा X। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है if mobile X is placed in stand number 3 then W must be placed in which stand। वो कहता है कि अगर आपका जो मोबाइल X है वो स्टैंड नंबर 3 पे पड़ा है, कि आपका जो X है तो हमने स्टैंड 3 पे रख दिया। तो फर्स्ट कंडीशन देखें तो U V और V U वाली है, इसमें वो नहीं लगेगी। सेकंड देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि W के साथ क्या होना चाहिए X, कि X से बिल्कुल पहले क्या होना चाहिए W। तो अगर X 3 पे है तो W फिर कहाँ पे आ जाएगा, इससे फौरन पहले कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देन W मस्ट बी प्लेस इन विच स्टैंड, तो W कहाँ पे होगा, आपके पास 2 पे होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 2। थर्ड क्वेश्चन आपके पास इफ मोबाइल यू प्लेस इन स्टैंड नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन 6 स्टैंड नंबर 6। अगर वो कहता है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, वो कहता है जो मोबाइल यू है अगर वो प्लेस कर दे जाए आपके पास इसमें 5 में, अगर आपके पास यू आ गया 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्लेस्ड इन स्टैंड नंबर 6, तो आपके पास स्टैंड नंबर 6 में अब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें X, अगर हम X को रख दें 6 स्टैंड पे तो आपके पास क्या आता है, X से पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए। इसका मतलब है X नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले U खड़ा है, आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड शर्त के मुताबिक W होना चाहिए। फिर V है, अगर आप यहाँ पे V लिखते हैं सेकंड ऑप्शन तो U एंड V
फर्स्ट आपके पास क्या था, u एंड v इकट्ठे नहीं आ सकते, तो उसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, w। अगर आप 6 पे w को रखते हैं तो देखें सेकंड आपके पास कंडीशन क्या आती है, w के फौरन बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। लेकिन ये तो लास्ट पे w है, इसके बाद तो x आ नहीं सकता, एक तो खत्म हो गया तो ये भी नहीं आ सकता। फिर आपके पास क्या बचा y, तो आपके पास आंसर आ गया y, और y आ भी सकता है, इस पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ मोबाइल Z इज प्लेस्ड इन स्टैंड नंबर 3, कि आपके पास जो मोबाइल Z है वो प्लेस कर दिया 3 पर, तो हमने Z को रख दिया 3 पर। इमीडिएटली टू द राइट ऑफ x, के x के फौरन बाद, x की दाएं जानिब फौरन बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है x की दाएं जानिब, तो x की दाएं जानिब कैसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो देखें x के फौरन बाद आ गया और x की राइट साइड पे Z चला गया। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपके पास के फर्स्ट कंडीशन u v वाली है, वो काम नहीं कर रही, x से पहले क्या हो जो w, तो इसका मतलब है 1 पे क्या आ जाएगा w। आपने ये बताना है कि स्टैंड नंबर 5 पे क्या आएगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए, फर्स्ट कंडीशन तो u और v कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे u लिखेंगे तो यहाँ पे v नहीं आ सकता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे v लगा दिया, तो x भी हो गया, u w v और z हो गया, तो कौन सा बचा आपके पास, तो आपके पास अब कौन सा बचा, u v w x और जी बचा। अब इनमें से कोई भी आपने लिखना है कि आप कौन सा स्टैंड नंबर 5 पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएं, अगर हम u आ गया हमारा, v आ गया, w आ गया, x आ गया और z भी आ गया, तो आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। क्योंकि बाकी कंडीशंस तो सेटिस्फाइड कर नहीं रही हैं, तो आपके पास यही बचता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा।